चलिए फटाफट टैली वाले बच्चे जुड़ जाएं और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्लियर करें। क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? क्लियर करें तो मैं अपने लेक्चर को आगे लेके बढ़ूं। क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है अच्छे से? क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? वेरी, चलिए आ गया, मैसेजेस आ गए आपके। चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अकाउंटिंग्स के बारे में सीख रहे थे और एक और सवाल आपसे हम पूछ रहा हूं। जो कल लेजर भेजे थे, जो कल हम लेजर भेजे थे, क्या आपने प्रैक्टिस किया उसका? क्या आपने प्रैक्टिस किया? यस या नो? क्या आपने प्रैक्टिस किया? बताएं। जो कल लेजर हमने भेजा था उसका प्रैक्टिकल आपने किया था? चलेंगे आगे। हाँ, आ गया, समझ में आ गया। आंसर नहीं मिला तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया, क्यों नहीं आप लोग जा पा रहे हैं? इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, वहां पे आप जाइए और वहां पे ज्वाइन हो जाइए। चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, मैं उसमें अपडेट करता रहता हूं। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं बहुत बिजी रह रहा हूं आजकल, इतना बिजी कि पूछो ना। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अफना गए हैं एकदम हम अफना गए हैं। एगो क्लास गया तब तक एगो बैच आया। चलेंगे आगे। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट। अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग्स क्या होता है, ध्यान सुनना। अकाउंटिंग्स क्या होता है? अकाउंटिंग्स मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। अकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग। मेरी बातें सुन रहे होंगे तो साथ साथ लिखते भी चले जाइएगा। लिखेंगे तो और भी मजा आएगा, लिखेंगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हमारी हिंदी, हाँ हिंदी समझ लेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैनुअल अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता था? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। दूसरा क्या होता था? लेजर। तीसरा क्या होता था? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस दो प्रकार के वर्किंग पे काम करता था। ट्रायल बैलेंस दो प्रकार के होते हैं। चलो इसको समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। ट्रायल बैलेंस, जरा इसको मैं जूम करके छोटा करके इसको अच्छे से लिखूंगा। और चलिए मैंने बता दिया इसको। आई एम सॉरी, मैंने अंडू किया। इसको एक साथ हमने सेलेक्ट करना था हमको। ओके, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है बैलेंस शीट। ऐसे ग्राफ आप बनाते चले जाइएगा, ऐसे ग्राफ आप बनाते चले जाइएगा, ऐसे ग्राफ आप बनाते चले जाइएगा। मेरी बातें ध्यान से सुना। ऐसे ग्राफ आप बनाते चले जाइएगा। इस ग्राफ को जरूर आप बना लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं।
सर मेरे पापा नहीं है, हमको काम दिला दीजिए सर। SDM पंकज, हमको कॉल करिएगा, हमसे बात करिएगा। जो लड़का लिखा है ना कि हमारे पिताजी नहीं है, हम है ना, भाई है आपका, ठीक है, चिंता ना करो, बड़ा भाई अभी है, हेल्प कर देंगे, कॉल करिएगा हमारे पास। अगर कॉल रिसीव नहीं हो पाता है तो ऑफलाइन टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, तो मैं कॉल बैक कर सकता हूं आपको। चलेंगे आगे। अब सुनना ध्यान से, अकाउंटिंग का मतलब होता है बाबू लेखांकन। मेरी बातें सुनना ध्यान से, लेखांकन, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। मेरी बातें गौर से सुनो, लेखांकन। अकाउंटिंग इज द लाइक बिजनेस मैनेजमेंट डे बाय डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड। हमारे बिजनेस में होने वाले प्रतिदिन ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने की क्रिया ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। हमने बता दिया था इसको क्यों किया जाता है। ए भाई, जब तक नहीं करेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा। तो यही बताता है, मेरी बातें गौर से सुनो, यही बताता है जिस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग्स का होना जरूरी है। जिस बिजनेस में अकाउंट्स नहीं किए जाते हैं उस बिजनेस को, ध्यान से सुनिएगा, उस बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं लगाया जा सकता है, कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता है। तो कोई सवाल करे तो एक्सप्लेनेशंस आप दे सकते हैं, दे सकते हैं। बातें समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। सर हम नया हूँ सर जी, वेरी गुड, टैली पढ़ा रहा हूँ, टैली का पहला रिवीजन पढ़ के आइए। जो बच्चे नए बच्चे अभी हमारे पास मैसेज कर रहे हैं वो पहला लेक्चर पढ़ के दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं, मतलब 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा तभी चौथे घंटे में आप आएंगे। चलिए आगे, समझ में आ गया। मैनुअल का मतलब होता है कॉपी से किया गया। पहले कॉपी से किया जाता था, पहले कॉपी वाला पढ़ा लेंगे तब चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पर, फटाफट चलेंगे। बात समझ में आ रही है, एकदम फटाफट चलेंगे। गाना निकला था ना फटाफट, आगे हम नहीं कहेंगे। तो इसको भी एकदम खोल के दिखा देंगे, एक कदम डिटेल में खोल के दिखाएंगे। फटाफट अकाउंटिंग खोल के दिखाओ। बात समझ में आ रही है, हाँ एकदम एहू के ना छोड़ेंगे, फटाफट खोल के दिखा देंगे अकाउंटिंग क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे, समझ में आ गया। चलो, तो मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉपी से किया गया। जर्नल एंट्री क्या होता था ना कि जो डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसी को जर्नल एंट्री कहते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुना। मान लो कि एगो कॉपी है, हे बाबू देखो हो, देख लो, है ना, डिटेल में निचोड़त है तो देख लो। अब ध्यान से सुनना, इसमें डेली बेसिस पे जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसी को कहते हैं जर्नल एंट्री। उसी को क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। मेरी बातें ध्यान से सुनना, उसी को हम कहते हैं जर्नल एंट्री। समझ में आया, उसको क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं। मैंने बता दिया क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहेंगे, हम बांटेंगे भी। अब सपोज आपके बॉस ने ये पूछ दिया कि ये बताओ बाबू, ये मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, टैली पे चलेंगे तो इतना पेचीदा नहीं होगा, या इतना पेचीदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी हम दे रहे हैं। एकदम घलुआ बना देंगे, हलुआ बना देंगे। घलुआ काहे बनाएंगे, चलो घलुआ पहली बार नाम सुने हम भी, वो गप से निकल गया है, हलुआ बनाएंगे। चलो, टैली ERP 9 नहीं कर, टैली ERP 9 पे मत करो बाबू। जब टैली प्राइम लेटेस्ट चल रहा है खौरा कहीं का, तो टैली ERP 9 पे काहे तुम जा रहा है। चलो, तो लेजर क्या करता है ना, लेजर ट्रांजैक्शन को बांट देता है, क्योंकि दिन भर में धक्का धक कई को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको अलग अलग बांटने के लिए क्या बना है, लेजर बना है। क्या बना है, लेजर बना है। समझ में आ गया, लेजर बना है। अब चलेंगे आगे।
पाइवट टेबल कब से पढ़ाएंगे? अरे जाए खौरहू, आगे पढ़ाएंगे। अरे इन सबको मन तो कर रहा है ना कि झोंटवा पकड़ के लहरा दे ऐसे ही, ले चल के रामगढ़ तलवा में फेंक दे ऐसे ही, ले झूलल कर, ऐसे ही पकड़ के नोचत ले जाए। चलो, और ट्रायल बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनना। लेजर हमने बता दिया, और ट्रायल बैलेंस गलतियों को बताता है, यह गलती को बताता है। अब सुनना ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस भी दो प्रकार का होता है। ले भाई झूलल कर, ये दो प्रकार का होता है। सुनो, मेरी बातें ध्यान से सुनना। भाई ग्राफ बनाएंगे तो और मजा आएगा, या ग्राफ बनाएंगे तो और मजा आएगा। सर क्लास 12 में है, कर सकते हैं, पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पढ़ा तो रहे हैं। चलो, टैली और डीसीए सर क्या है, अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं, क्लियर करिए। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो लड़का सिर्फ अकाउंटिंग फील्ड में करियर को बनाना चाहते हैं टैली पढ़ ले। जो लड़का अकाउंटिंग के साथ साथ बैक ऑफिसेस में काम करना चाहता है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना चाहता है, कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं कर पाया है, लेना चाहता है, तो उसके लिए डीसीए है। क्या है? डीसीए है। मेरी बातें समझ में आ रही है? उसके लिए डीसीए है। और टैली वही लोग करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं बेसिक में। बात समझ में आ रही है? खखोइल का भी टैली मत करिएगा, हाँ टैली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज चाहिए। बताओ, माउसवा पढ़ के सहूर नहीं है, और टैली खखोइल पढ़ने जाओगे तो उलट ना जाओगे, क्वेश्चन डर जाओगे, उसके जा उठो, उठ जा। समझ आ रहा है? सर आप अपना एक ऐप बनाइए। आवाज ब्रेक हो रहा है, तुम्हारा मोबाइल का स्पीकर फट गया है। आवाज नहीं जा रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है। आवाज तो रुक जाओ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, इसको ठीक कर रहा हूँ। क्या मेरी आवाज अब जा रही है? बताओ तो, क्या मेरी आवाज अब जा रही है? क्या मेरी आवाज अब जा रही है? यस मत लिखो, बोलो कि आवाज आ रहा है। ये लिखो, मैं समझ पाऊंगा। ये लिखो आवाज आ रहा है। ये लिखो कि सर आवाज आ रहा है, ठीक है। आवाज आ रहा है? बहुत सारे यस आ रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं। ये लिखो कि आवाज आ रहा है। क्वालिटी अच्छी है? अब क्वालिटी अच्छी है? मैंने यहाँ पे नॉइस का रिकंसिलेशन ऑन कर रखा है। चलो, अभी भी रुक रुक की आवाज आ रही है जी। आवाज आ रहा है, कोनो को आ रहा है रुक के आ रहा है, कोनो को आ रहा है नहीं रुक के आ रहा है, कोनो को आ रहा है। क्या लिखे? अच्छी रुक रुक के आ रही है। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, कई सारे भाषाएं लिख रहे हैं सब, आवाज आ रहा है। चलो मानते हैं कि आवाज आ रही है, चलो बेस्ट है। जिस मोबाइल में रुक रुक आ रहा है, एक बार काट के फिर से जुड़ जाओ तुरंत। एक बार लाइव से हटो, फिर से जुड़ जाओ, आवाज आने लगेगी।
चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। अब जा रही है आवाज हमारी? अब जा रही है आवाज? बताओ तो बेटा, अब आवाज जा रही है हमारी? चलो बढ़ते हैं आगे। तो ट्रायल बैलेंस हमने बताया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमने बताया, ये है प्रॉफिट एंड लॉस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस के बाद हमारा आता है इनकम। अब सुनना ध्यान से, जरा साइड में आप लिखिएगा अगर नोट बना रहे होंगे तो। टोटल टैली में 28 ग्रुप पाए जाते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना। टैली में टोटल 28 ग्रुप पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, टैली में टोटल हमारे 28 ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी होते हैं और 13 सेकेंडरी होते हैं। मेरी बातें गौर से सुनना, मेरी बातें गौर से सुनना। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। टैली में जो हमारे ग्रुप पाए जाते हैं, टोटल 28 ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर जी? हाँ जी सर, आप ठीक आ रही है। चलो वेरी गुड। हमें लग रहा होगा अपना माइकवा चार्ज नहीं किए थे, हम भूल गए हैं, भुला गए हैं। देखो कब तक बैटरी चलता है इसका, दिमागों से उतर जा रहा है कि माइको चार्ज करना है हमको। चलो सर, हम वेस्ट बंगाल से है सर, हमको काम चाहिए। वेस्ट बंगाल में तो हमारा कोई परिचय का नहीं है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में लोग हैं हमारे परिचय के। वहां जा सको तो बताओ, हम काम दिलवा देंगे। और वो मत सब आके। चलो बढ़ते हैं आगे। तो टैली में टोटल ग्रुप कितने पाए जाते हैं? 28 पाए जाते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी होता है, 13 सेकेंडरी होता है। जिसमें से 28 में से 6 हमारे पीएल में चले जाते हैं। 6 किस में चले जाते हैं? पीएल में। और 22 चले जाते हैं बीएस में। किस में चले जाते हैं? 22 बीएस में चले जाते हैं। मेरी बातें गौर से सुनना। 22 6 28, 22 6 28, 22 6 28। मेरी बातें समझ में आ रही है? दिल्ली में मिल जाएगा। अरे एकदम, दिल्ली में क्यों नहीं मिल जाएगा? बहुत परिचय वाले हमारे लोग हैं वहां पे। चलो बढ़ते हैं आगे। 22 6 28, तो 6 हमारे किस में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो इसी डेटा को हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं लिखने। मेरी बातें सुनना, क्योंकि स्पेस की वजह से इसमें लिख नहीं रहा हूं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब सुनना ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस, एक होता है इनकम। एक होता है इनकम। एक्सपेंस के अंतर्गत आने वाला परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। दूसरा होता है डायरेक्ट अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक होता है इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आते हैं इनकम में। इनकम में आता है सेल्स, फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम, उसके बाद आता है मेरा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम तो 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब सवाल ये होगा सर ये होता क्या है। तो जब कभी टैली में ट्रांजैक्शन करेंगे, जब कभी टैली में ट्रांजैक्शन करेंगे, जब कभी टैली में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां लेजर्स आपसे ग्रुप की डिमांड करते हैं कि ग्रुप क्या है आपका। जैसे मेरी बातें ध्यान से सुनना, मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो समझ पाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। चलो बताते हैं, हम बताते हैं। मेरी बातें गौर से सुनो, मेरी बातें गौर से सुनो, क्या करें। जैसे मान लो सुरेश का लेजर आपने बनाया टैली में, अभी कल नहीं परसों से एंट्री देना हम चालू कर देंगे टैली में। मतलब लेजर्स बनाने, ट्रांजैक्शंस करने हम चालू कर देंगे। मजा आएगा पढ़ के, थोड़ा सा आराम से। समझ में आ रहा है मैं क्या आपसे कह रहा हूं। जरा आराम से हम चलेंगे, क्योंकि ज्यादा हम आगे नहीं चलने वाले। क्यों? क्योंकि ज्यादा आगे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तुरंत कंफ्यूज होंगे आप। चलेंगे आगे, मेरी बातें गौर से सुनना। मान लीजिए सुरेश का लेजर आपने बनाया। क्या बनाया? सुरेश का लेजर आपने बनाया। सुरेश का लेजर के अंडर पूछेगा क्या है, पैसा लिए हो कि दिए हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर। सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर। अगर हिंदी में बात करें तो देनदार और लेनदार। क्या होता है? देनदार और लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। और सन्ड्री डेबिटर का मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। बातें समझ में आ रही है? सर ऐसा कौन सा काम करे कि 30K का जॉब मिल जाए? 30K का जॉब मिलने के लिए आपको पाइथन सीख लो। पाइथन आप सीख लो, आपको मिल जाएगा। हाँ, पाइथन आप सीख लेंगे आपको मिल जाएगा। वेब डेवलपमेंट सीख लो, आपको मिल जाएगा। वेब डेवलपमेंट सीख लो, आपको मिल जाएगा। चलेंगे आजा, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन है जी? कह रहा है हमको नींद आ रहा है। मारेंगे एक एक झापड़ना, झंझना के उठ के बैठ जाओगे, चट्टा कहीं क्या। कह रहा है हमको नींद आ रहा है। किसी को सोना नहीं है जब तक पढ़ा रहे हैं, एकदम पढ़ना है। चलेंगे आगे। तो एक्सपेंस के अंतर्गत पाए जाने वाले 3 ग्रुप याद रखिएगा। एक्सपेंस के अंतर्गत पाए जाने वाले 3 ग्रुप और इनकम के अंतर्गत पाए जाने वाले 3 ग्रुप। अब सुनना ध्यान से, पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस को सीखते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सीखते हैं। हेडिंग डालेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? हेडिंग डालेंगे, सब लिखने के बाद एक्सपेंस हेडिंग डालेंगे। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। जब कभी भी हमारे बिजनेस, याद रखिएगा, जब कभी हमारे बिजनेस में ध्यान से सुनिएगा, जब कभी हमारे बिजनेस में खर्चे होते हैं, वह खर्चे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मेरी बातें ध्यान से सुनना। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं आगे। हमारे बिजनेस एक्सपेंस हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखेंगे कि बिजनेस में होने वाले खर्चे,
बिजनेस में होने वाले खर्चे को एक्सपेंस कहते हैं। और एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं कंपनी से, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैं बता रहा हूं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अगर पता चल गया टैली पढ़ के आइल वाला ना, तो खखोर के पूछेगा सवाल तो से, और नहीं बता पाए तो गईला काम से। टाटा बाय बाय। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? समझ में आया हम क्या कह रहे हैं आपसे? ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने बताया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने बताया। क्या बताया? डायरेक्ट एक्सपेंस बताया, और हमने क्या बताया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने बताया। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। डायरेक्ट एक्सपेंस, हेडिंग डालिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस एक प्रकार के ऐसे एक्सपेंस होते हैं, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट एक्सपेंस एक प्रकार के ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो खर्चे के ऊपर खर्चा अप्लाई होता है। आप इसको डिफिनीशन में लिख सकते हैं, ऐसे खर्चे, याद रखिएगा, ऐसे खर्चे क्या लिखा है जी? रुको रुको जरा पढ़ें। इहो हमसे आज सुनेगा लग रहा है, आज तुम सुनोगे। रुको 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 रुको, थोड़ा सा ब्रेक, इनको जरा ले। क्या लिखा है? चलो अच्छा कमेंट किए, बच गए। गुड नाइट। ये पगल चट्टी एकरे पास फोन कर रही है, पक्का हाँ, ये सोएगा नहीं, बतियाएगा उसे, ये सुतेगा नहीं, पक्का उसे बात करेगा। कह रहा है सर गुड नाइट। जाए खौरहू, आज नहीं पढ़ला ना, आज उसे बतियावत हुआ तो काल तो बतिया नहीं पैब, दिन भर काम करब, गधा कहीं क्या, नींद आवता इनके। चलेंगे आगे। डायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग के बेस के ऊपर लगाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे खर्चे, ध्यान से सुनना, ऐसे खर्चे जो खर्चे के ऊपर खर्चा अप्लाई होता है, उसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, ऐसे खर्चे जो खर्चे के ऊपर खर्चा होता है, उसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। पहला डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन, ज्यादातर जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वो कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है। जैसे अभी बताएंगे एग्जाम्पल, आप लिखते चले जाइएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। पढ़े होंगे तो हम आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा। पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देते हैं, काहे नहीं ले लेते हो सब? सुनो, डेफिनेशन बता दिया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है, जैसे मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज क्या हो गया? एक प्रकार का हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। मेंटेनेंस बनवाया गया है, एक केक को बनाने में 40 रुपए आया, 80 रुपए आया, वह कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी को बताएगा। हमने टीवी खरीदा था, गिर के फूट गया, उसको बनवाए और बनवाने का जो पैसा आया वह क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ऐसे खर्चे जो खर्चे के ऊपर खर्चा लगता है, समझ में आ गया? ऐसे खर्चे जो खर्चे के ऊपर खर्चा लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अमाउंट फिक्स नहीं होता है, मेरी बातें गौर से सुनना, अमाउंट फिक्स नहीं होता है। यह खर्चे के ऊपर खर्चा, जैसे टीवी खरीदे, गिर के फूट गया, जय भाई ले भाई तोरा तो टीवी फूट गया, उसके बनवाओगे, अब बनवाने में पैसा लगेगा, पता ना कितना मांगेगा, वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। पंखा खरीदे, गिर के कपारे पर फूट गया, जा
पहले बनवाओगे, क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एक केक को बनाने में 400 रुपया आया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। बाइक को रिपेयर करवा रहे हो, क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। समझ में आया? सर हमको तहरी खाने जाना है, तबीयत खराब हुआ है तो यार तहरी खाए जाइब। वॉइस इज क्लियर, चलो वेरी गुड। भाई क्या लिखा है जी? हम बहुत पहले ही बोले थे, वही लोग आए इस ग्रुप में जिनके पास लैपटॉप है, वही लोग आए जिनके पास लैपटॉप है। हम तो बहुत पहले ही बोल दिए थे, वही लोग आए जिनके पास लैपटॉप है, हम पहले ही बोल दिए थे। चलेंगे आगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहने का मतलब ऐसे खर्चे जो अमाउंट फिक्स होते हैं, जैसे टेलीफोन बिल लिख सकते हैं एग्जांपल में, ऐसे अमाउंट जो अमाउंट फिक्स होते हैं। ऐसे कंपनी से एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस हमारे फिक्स होते हैं, फिक्स, जैसे टेलीफोन बिल, सैलरी, रेंट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल का बिल, वो पगल चट्टी का बिल, ओके खाना खिलाने ले गए ओकर बिल, सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया? ओकर रिचार्ज करवाते हो 299 रुपया का, वो कौन सा एक्सपेंस है बताओ तो, कौन सा एक्सपेंस है? अब बताओ, ओकर रिचार्ज करवाते हो कौन सा एक्सपेंस है बताइए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सबको पता चल गया, पता चल गया, ये सब करवाता है सब फुआरा, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया? लेकिन अब परचेज पे आते हैं। परचेज पे हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हमने बता दिया। उम्मीद करेंगे कभी भूलिएगा नहीं, उम्मीद करूंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करेंगे कि कभी आप भूलिएगा नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। लेकिन इसमें परचेज एक अलग से ग्रुप दिया है। ये ग्रुप इसलिए दिया है, ध्यान से सुनना, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फिक्स अमाउंट है, तो अमूमन अगर मानोगे तो क्या मानोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे ना फर्नीचर को, क्योंकि फिक्स अमाउंट है। लेकिन टैली कहता है कि ना ना ना, तुम परचेज मान लो, तुम परचेज मान लो। तो जो भी सामान हम परचेज करेंगे ना उसको परचेज में डाल देंगे, इतना याद रख लीजिएगा। सर मेरे पिताजी नहीं है, मेरा मदद कर दीजिए। राजेंद्र, कॉल करिएगा, देखता हूं क्या आपकी प्रॉब्लम है। कॉल करिएगा, देखता हूं क्या प्रॉब्लम है आपकी। अब क्या मैं बोलूं कि मदद कर सकता हूं? कॉल करिएगा, हमसे हो पाएगा तो डेफिनेटली करूंगा, आई प्रॉमिस मैं करूंगा। चलेंगे आगे। ये भाई सबके लैपटॉप दिहल हम चालू करी, हमार किडनियाँ बेचा जाए। सबके लैपटॉप दिहल हम चालू करी, किडनियाँ ना हमार बेचा जाएगा, एकदम बेचा जाएगा। और लैपटॉप जो आता है मिनिमम 25,000 का आता है। लैपटॉप जो मिनिमम आता है, मिनिमम हम खरीदेंगे 25,000 रुपया।
पाइथन आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, चलेंगे आगे। परचेज का यूज कब करेंगे? परचेज का यूज कब करेंगे? जब कोई सामान परचेज कर रहे हैं। अब ऐसे ही हेने आ जाओ, एक्सपेंस की कैटेगरी को बता दिए। अब आते हैं बगल, अब आते हैं इस बगल, इनकम। इनकम का मतलब आय होता है। क्या होता है? आय होता है। क्या होता है? आय। अब सुनना ध्यान से, इनकम का मतलब आय होता है। देखो, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, ऐसे इनकम जो मेन बिजनेस से होता है। डेफिनेशन लिखते चले जाइएगा, डायरेक्ट इनकम का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ऐसे इनकम जो मेन बिजनेस से होता है उसी को कहते हैं डायरेक्ट इनकम। ऐसे इनकम दिल्ली में काम लगवा देंगे, एकदम लगवा देंगे। ऐसा काम ढूंढने आए हो, पहले यहाँ ध्यान। चलेंगे आगे। मैं प्रॉमिस किया हूँ आपसे बाबू, हमारे सोशल मीडिया से जितने भी अर्निंग होंगी सब आप में बांटूंगा। यह मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है, चिंता ना करें आप। मेरा वादा है, सब आप में बांट दूंगा, मैं सब बांट दूंगा आप में। नहीं चाहिए हमको कुछ, आप सब हमारे साथ हैं ना, बस इतना ही काफ़ी है। मेरे साथ आप खड़े रहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। सर एक बेच दीजिए भला हो जाएगा। अरे क्या कहीं तो किडनी हमारे बेचवा रहे हैं सब, बड़ी पाप पड़ेगा तुमको। चलो, डायरेक्ट इनकम एक ऐसे इनकम होते हैं जो मेन बिजनेस से होते हैं। किससे होते हैं? मेन बिजनेस से। वह हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट इनकम। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट से हमारा इनकम होता है, क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम। जैसे फीस हो गया, फीस क्या हो गया? एक प्रकार का डायरेक्ट इनकम। सर्विस सेंटर क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम। सर्विस सेंटर क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम। कॉल सेंटर से जो पैसे मिलते हैं कंपनी को, क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम। आपका कोई बिजनेस है उससे पैसे मिलते हैं, क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम। आपका खुद का होना चाहिए, उसी को कहते हैं डायरेक्ट इनकम। आपका खुद का होना चाहिए, उसी को कहते हैं डायरेक्ट इनकम। समझ में आया? उसी को कहते हैं डायरेक्ट इनकम। हमने आपको बता दिया। 5,000 में कौनो लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो का ढाकना मिलेगा। 25,000 से 20,000 चाहिए बढ़िया लैपटॉप के लिए, वो सेकेंड रिफर्बिश्ड यूज किया हुआ। इनडायरेक्ट इनकम एक ऐसे इनकम होते हैं, याद रखना मेरी बातों को, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। इनडायरेक्ट इनकम एक प्रकार के ऐसे इनकम होते हैं, कह रही है हमको भी नींद आ रहा, एक के बार मारेंगे ना झनाक से ना दिमागवा हिल जाएगा, छौछिया के उठ के बैठ जाओगी वहीं ने। नींद आ रहा है इनको, दिनवा भर लग रहा है कि पहरादारी कर रहे हैं सभी। चलो बढ़ते हैं आगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम एक ऐसे इनकम होते हैं जो हमारे, ध्यान से सुनना, जो हमारे इनडायरेक्टली रिसीव होते हैं। जैसे कमीशन, यूट्यूब हमारा नहीं है, यूट्यूब से जो इनकम होता है वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। जो बाहर से पैसे आते हैं, शेयर मार्केट से पैसे मिल गए, क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। तो ये हमारे प्रकार के इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आ गया? और डायरेक्ट इनकम जो आपका बिजनेस होगा, जो आपका मेन बिजनेस होगा, जैसे ये हमारा बिजनेस है, इससे पैसा कमाते हैं, क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम। इसमें भी सेल दे रखा है। अगर जब कोई सामान हम बेचते हैं, अब सुनना ध्यान से, हम अपने शॉप से अगर कोई सामान बेचते हैं तो उससे जो इनकम होगा, आपका कहना होगा कि सर ये तो डायरेक्ट हुआ, लेकिन टैलिया कहता है रुक जो, सेल को यूज कर। क्या यूज कर?
सेल को यूज कर, सेल्स वाउचर यूज करो, या सेल्स वाउचर यूज करवाता है। बात समझ में आ रही है? आपको भी नींद आ रही है, हमको नींद नहीं आ रही, हम बस थके हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, हमको नींद उद नहीं आती है, हम बस थके हुए हैं। सुबह से शाम तक आके बोल दो ना उलट गई तो कहना, कह रही है आपको भी नींद आ रही है। चलो बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया डायरेक्ट इनकम क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम। कोई डायरेक्ट इनकम का कोई एग्जांपल बताएगा? जरा बताइए। ऑफलाइन में रहते ना तो बहुत सवाल करते हैं, लेकिन क्या करें सर, जो घूस लेते हैं। डायरेक्ट इनकम के बारे में कोई बताओ। डायरेक्ट इनकम के बारे में कोई बताओ। हाँ वेरी गुड, एक लड़का फीस लिखा है, फीस, स्कूल फीस। बहुत समझदार हो गए हैं, धन्य है आप लोग बाबू। एगो लड़का यही में कह रहा है कि सर आप सर्टिफिकेट कितना का बनाते हैं, तो आगे पहले नहीं देंगे, भाग यहाँ से। डिग्री उग्री हम बना के नहीं देते हैं किसी को, हम डिग्री उग्री ऑनलाइन बना के ना ऑफलाइन कुछ नहीं देते हैं, जब तक लड़का पढ़ाई नहीं करता है। और 80% इंडिया में डिग्री बिना लोग खखुआए हैं, एकदम नालायक हैं सब। डिग्री ले लें और जाके काम करने जा रहे हैं सब, इसीलिए उन सबकी सैलरियाँ नहीं बढ़ती। बस डिग्रिया के नाम पे उन सबको नौकरियाँ मिलता है, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, सब छोड़ के भाग आते हैं सब। क्योंकि आज के टाइम में स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जिस लड़के के पास स्किल नहीं है समझो कि रद्द है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, बोलना अच्छा आना चाहिए, समझाना अच्छा आना चाहिए, गाना गाना अच्छा आना चाहिए, कुछ तो कुछ आना ही चाहिए। क्लियर बैठो कि दिमाग डिस्टर्ब रहेगा आप लोग का। मैंने पढ़ा दिया, सुनना ध्यान से, हमने आपको पढ़ा दिया प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 6 ग्रुप को हमने बता दिया। हमने 6 ग्रुप को बता दिया। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा आपने लिखा भी होगा, सारा का सारा आपने लिखा होगा। अब चलेंगे आगे, सुनो, अब चलेंगे आगे, जिसका नाम होगा बैलेंस शीट। क्या नाम होगा? बैलेंस शीट। मेरी बातें गौर से सुनना। अब नाम होगा इसका बैलेंस शीट। मेरी बातें सुनो ध्यान से, इसका नाम है बैलेंस शीट। सुनो ध्यान से, बैलेंस शीट क्या होता है देखो। अब आते हैं बैलेंस शीट, जिसको BL कहते हैं, नहीं BS कहते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी 2 प्रकार के होते हैं। 6 तो मैंने पढ़ा दिया। एक आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, अगर लिख लेंगे तो सही रहेगा। सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। अरे बड़ी मार खइबा तू, मारम एक डंडा घींच के। बहन 4 बार बोले हैं कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ जो देख रहे हो। हाई कह रही है कि इसीलिए कह रहे हैं शादी कर लीजिए, कम से कम वो हाथ गोड़ तो दबाएगी, हमको नहीं दबाना है। बात हम अपने हाथे दाब लेंगे। चलो, लायबिलिटी और एसेट्स। मतलब इन सब पढ़ाइया छोड़ छाड़ के ना, पढ़ाई छोड़ छाड़ के हमारी बियाह करवाने पे लगे हैं सब। हम नहीं करेंगे, हमको पंडित बनना है, नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, एक कदम नहीं करेंगे। हाँ, हमको करना नहीं है, हाथ गोड़ हमको दबवाना नहीं है। हमारे पास नवरत्न तेल है, रख लेंगे कपारे पे। हमारे पास नवरत्न तेल है, रख लेंगे कपारे पे, हाथ गोड़ नहीं दबवाएंगे। हमारे पास, चलेंगे आगे। दहिया एकदम गाजर कर दे रहे हैं सभी। रुको रुको, चिंता ना करो।
आगे चल के ऐसा एगो टूल में फंसाएंगे ना, ना दिमागवा गाजर हो गया तो कहना, एकदम गाजर कर देंगे। तो बैलेंस शीट जो हमारे होते हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? दायित्व। और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। इसके अंदर आता है हमारा ब्रांच डिवीजन, सबसे पहला होता है डिवीजन, ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन का मतलब ये होता है कि ये भी एक प्रकार का ग्रुप है। जब कभी भी हम अपने टैली में ब्रांच बनाने की जब बात आती है, ध्यान से सुनना, जब कभी ब्रांच बनाने की बात आती है तो आगे हम बताएंगे, जब कभी ब्रांच बनाने की बात आती है, ब्रांच बनाने की बात आती है तो यूज करने होते हैं हमको ब्रांच डिवीजन। हमको क्या यूज करने होते हैं? ब्रांच डिवीजन। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। इसको हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, हेडिंग डालिए और छोड़ दीजिए, हेडिंग डालिए और छोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ। लेजर आपको दे रहा हूँ, जरूर प्रैक्टिकल फिर से करिएगा। एक बार और मैं भेज रहा हूँ लेजर, उसको प्रैक्टिकल करिएगा। जब तक हम ट्रांजैक्शन नहीं देते हैं लेजर आपको देते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और मैं अभी जस्ट में भेज रहा हूँ, उसको आप बनाइए तब तक।